हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम दोबारा से उसी टॉपिक पर चलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बिल। मैंने लास्ट टाइम आपको एक कॉन्ट्रैक्टर बिल के बारे में इसकी जनरल सी बातें बताई थी, जिससे आप इसके बारे में इसको आसानी से डील कर सकें और कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व हो वो कर सकें। आज मैं अगेन इसका एक क्वेश्चन करा देती हूँ आप लोगों को, जिससे आप सॉल्व कर लोगे इन क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्टली मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ दोबारा से कि कॉन्ट्रैक्टर बिल का परफॉर्मा, ये परफॉर्मा होता है नंबर 24। ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, और ये आप नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास एक्चुअली आज ये परफॉर्मा रखा नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं ये पुराना फिल हुआ उठाया फॉर्म, ताकि बच्चों देख सकें इस फॉर्म को दोबारा से और ये प्रिंट निकाल लें। इसीलिए मैं ये दिखा रही हूँ परफॉर्मा। इसमें देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये कॉलम हमारे एडवांस पेमेंट के हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं किस टाइप का वर्क है। ये यूनिट है, और ये रेट क्या रेट है, और ये हमारा लिखा हुआ अप टू डेट क्वांटिटी। ठीक है, अप टू डेट कि कितनी क्वांटिटी है टोटल, और ये अप टू डेट टोटल पेमेंट कितनी, ऊपर लिखा हुआ पेमेंट, तो अप टू डेट पेमेंट। ये है सिंस प्रीवियस बिल पेमेंट, सिंस प्रीवियस बिल की पेमेंट क्या है, और ये क्या है टोटल प्रीवियस बिल की पेमेंट क्या है। समझ रहे हो आप लोग? तो आज हम इस पे क्वेश्चन निकालते हैं। मैं आपको बस ये बता रही हूँ मेन, ये 3 कॉलम एडवांस पेमेंट के हैं, उसके बाद वर्क के हैं, और लास्ट के 3 कॉलम पेमेंट के हैं कि हमने कितनी पेमेंट करनी है। समझ रहे हो? सबसे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, कॉन्ट्रैक्टर बिल का। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलें, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, और ये देखो परफॉर्मे में लिखा हुआ D1 B। ठीक है, ये इनका सम है, ऐसे ये इनका सम है, यहाँ B इनका सम है टोटल अप टू डेट का। A क्या है यहाँ पर, A होता है टोटल अप टू डेट क्वांटिटी की पेमेंट कितनी है, पेमेंट है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है पेमेंट। और नीचे जो है ये हमारी प्रीवियस बिल की पेमेंट है, और ये सिंस प्रीवियस बिल की पेमेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को, सिंस प्रीवियस बिल का मीन्स होता है प्रेजेंट बिल, और अप टू डेट बिल का मतलब होता है कि टोटल बिल कितना है। तो हम अब ये क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास कोई परफॉर्मा नहीं है, इसलिए मैंने पेज पे एक्चुअली ऐसे ही ड्रॉ किया है, ताकि आप लोग समझ जाओ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम जब मैं कराऊंगी आपको परफॉर्मे पे कराऊंगी, और मैं ट्राई करूंगी कि आपको वीडियो रोज़ दूँ। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर 1987 का है ये क्वेश्चन पेपर। इसमें देखिए आप, ये क्वेश्चन है सेकंड का ए पार्ट। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ लिखा फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो प्रिपेयर करना है CC एंड आर सेकंड बिल। ये मेन है, कौन से टाइप का बिल करना है, फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है। इसके अंदर सेकंड बिल लिखा हुआ, इट मीन्स पहला बिल प्रिपेयर हो चुका है ऑलरेडी, तो हमें सेकंड बिल बनाना है। ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर नसीम अहमद फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज फरीदाबाद। ठीक है, हमने सेकंड बिल प्रिपेयर करना है। इस बात से हमें, जो ऊपर की 3 लाइनें हैं वहाँ से हमें ये पता चला कि सेकंड बिल बनाना है। तो अब हम ये देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के आइटम हैं। यहाँ पे लिखा आइटम ऑफ वर्क, कौन कौन से टाइप के हैं। ये अर्थ वर्क है, ब्रिक वर्क है,
फाउंडेशन का। सीमेंट कंक्रीट है, ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर का है, डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स, इस टाइप का वर्क है। अप टू डेट क्वांटिटी ये CFT में लिखा हुआ है, क्यूबिक फिट मीन्स, CFT मीन्स क्यूबिक फिट। कितना है अप टू डेट क्वांटिटी? अप टू डेट का मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है वर्क की? 25,000। किस चीज़ का है 25,000? अर्थ वर्क का 25,000 है अप टू डेट क्वांटिटी। ब्रिक वर्क का 5,000, सीमेंट कंक्रीट का है 400, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर का 4,000, डोर्स एंड विंडो का फ्रेम्स का 80। और ये क्वांटिटी पेड इन आर फर्स्ट, ये पहले बिल का पेमेंट है, पहले बिल की क्वांटिटी है कि पहले बिल में कितनी कितनी क्वांटिटी आ चुकी है। समझ रहे हो आप लोग? ये तो टोटल क्वांटिटी है अब तक जो हम सेकंड बिल प्रिपेयर कर रहे हैं, अब तक कितना सामान आ चुका है, कितनी क्वांटिटी आ चुकी है। और ये पहले बिल का है कि इतनी हमने यूज़ कर ली है। 10,000 आई थी, 3,000, 100, 1,000, 10। और ये बता रहा है कि रेट क्या है इनका, रेट कितना है? 50 रुपये। ठीक है, किसका 50,000 50 रुपये किसका रेट है? यहाँ यूनिट लिखी हुई है, मतलब 1,000 CFT का रेट 50 रुपये है। यहाँ 100 CFT लिखा हुआ है, इट मीन 100 CFT का रेट 300 रुपये है। यहाँ 100 CFT इट मीन 100 CFT का रेट 500 रुपये है। लास्ट में लिखा है पर CFT, इसका मतलब है 1 CFT का रेट 30 रुपये है। ठीक है, आपको आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ इनको कैसे फिल करना है परफॉर्मे में उसको देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है। ये देखिए, मैंने आपको परफॉर्मे में जब बताया था कि ऐसा होता है। देखो एडवांस पेमेंट के 3 कॉलम हैं, ये 3 मैंने भी ये ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, उसके बाद आइटम ऑफ वर्क है, ये यूनिट है, ये रेट है। तो मैंने यही ड्रॉ किया है, आइटम ऑफ वर्क, यूनिट और रेट। ठीक है, और क्वांटिटी, उसके बाद क्या है, रेट के बाद क्वांटिटी अप टू डेट, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी अप टू डेट की। उसके बाद हमने 3 कॉलम पेमेंट के, टोटल अप टू डेट, सिंस प्रीवियस बिल की पेमेंट और प्रीवियस बिल की पेमेंट। समझ रहे हो? चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, हम यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अर्थवर्क। क्या लिखा था? अर्थवर्क। तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ पे लिखेंगे हम? आइटम ऑफ वर्क में। आइटम ऑफ वर्क किस टाइप की है? अर्थ वर्क, लगा दिया हमने अर्थ वर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितना था, कितना है इसका, यूनिट क्या है इसकी? 1,000 CFT मैंने बता दिया था आपको, इसमें देख लेना। रेट क्या है इसका? 50 क्या है? 50 पर CFT इट मीन्स। ओके, उसके बाद इसकी क्वांटिटी कितनी दे रखी थी अप टू डेट? 25,000। ठीक है, ये लगा दिया हमने। मैं अभी बताऊंगी ये पेमेंट कैसे करनी है तीनों की, मैंने सिर्फ ये फिल किया है। ये देखो, अगला भी देख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। दूसरा है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क कितना है गिवन है, ये ब्रिक वर्क की यहाँ पे यूनिट लिखूंगी, यूनिट लिखा है 100 CFT और रेट क्या है इसका? 300 रुपये। टोटल क्वांटिटी इसकी कितनी है अप टू डेट की? 5,000। ठीक है, ऐसे ही अगला आएगा सीमेंट, CC, सीमेंट कंक्रीट वर्क। इसका यूनिट कितना है? 100 CFT। रेट क्या है इसका? 500। क्वांटिटी अप टू डेट कितनी है इसकी? देख के बताइएगा। 400। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्रिक वर्क। लेकिन ये किस में है? सुपर स्ट्रक्चर में, इसलिए मैं लिख रही हूँ BS। और कितनी यूनिट है? 100 CFT। क्या इसका वो है, रेट क्या है इसका? 350 रुपये पर CFT। और क्या दे रखा है ये? टोटल क्वांटिटी इसकी 4,000। डोर्स एंड विंडो, ऐसे लिख लेते हैं, डोर्स एंड विंडो। इसका क्या है? पर CFT। यहाँ पे CFT भी लिख सकते हो, पर CFT लिख सकते हो, एज यूर विश। यहाँ पे क्या है? रेट कितना है इसका?
80 रुपये, सॉरी रेट है इसका 30 रुपये, 30 रुपये, ठीक है। और क्वांटिटी अप टू डेट कितनी है इसकी, 80। अब हम एक बार मिला लेते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखो अर्थवर्क इन फाउंडेशन मैंने वहाँ मिलाओ, आप देखो क्या था, ये अर्थवर्क था। अर्थवर्क कितना था ये, क्वांटिटी पेड इन, देखो यहाँ पे यूनिट कितनी है, 1000 CFT इसकी, मैंने 1000 लिख दी। ब्रिक वर्क की यूनिट कितनी है, 100 CFT, 100 CFT लिख दी। सीमेंट की कितनी है, 100 CFT, 100 CFT लिख दी। ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर की 100 CFT, डोर्स एंड विंडो की 30 पर CFT। उसके बाद रेट पे चलते हैं। रेट ये दे रखे हैं सबके, मैंने रेट सीक्वेंस में लिख दिए यहाँ पे, 50, 300, 500, 350 और 30 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वांटिटी अप टू डेट। क्वांटिटी देखो जी, अप टू डेट का मतलब टोटल क्वांटिटी अब तक की कितनी थी, ये वाली थी, मैंने लिख दिया 25,000, 5,000, 400, 4,800, आप मिला सकते हो इस वाली रो में, 25,000, 5,000, 400, 4,000, 80। ओके, तो अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं हम टोटल अप टू डेट का। अब इसको कैसे निकालेंगे, आप ये देखिए, ये कितना है, 25,000। इधर आ जाते हैं हम, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो ना, तो ये देखिए ये कितना है, 25,000। ये कितना है, 25,000 किसका रेट है, आप ये देखो, ये क्वांटिटी जो दे रखी है 25,000 समथिंग, ये क्या लिखा है, ये देखो क्वांटिटी इन CFT, CFT मतलब क्यूबिक फीट, लेकिन यूनिट क्या दे रखी है, 1000 CFT। इसका मतलब है कि 1000 CFT का रेट 50 रुपये है, तो 25,000 का कितना होगा, बताइए 25,000 का कितना होगा, 25 गुना 50, समझ गए हो। इट मीन्स 25,000 को 1000 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 25 बचा, 25 को फिर उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, क्या था ये, अप टू डेट। तो अप टू डेट क्वांटिटी की पेमेंट निकल जाएगी, क्योंकि आपने प्राइस से रेट से गुना किया है। तो हम यहाँ पे करते हैं, क्या लिखना है, सीधा ही गुना कर दूँ, क्या लिखना है, 250 गुना 50। ये 250 कैसे आया, 25,000, सॉरी 25,000 को 1000 से गुना करके कितना है, 25 को 50 से गुना करके आ जाएगा आपका, बताओ कितना आएगा, गुना भी नहीं करना होता क्या आप लोगों को, 1250, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट निकालेंगे हम, क्या निकालना है, 5,000 CFT है, इसको 100 से डिवाइड करो, 50 आएगा, 50 गुना 300 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 50 गुना 300, इसके रेट से मल्टीप्लाई करके जो आएगा ऐसे ही यहाँ लिखो। ये 400 है, रेट 100 CFT का है, इसका मतलब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 500 गुना 4 या 4 गुना 500, जो भी निकल के आएगा। ऐसे ही ये 100 CFT का रेट है, तो 40 गुना 350, जो भी निकल के आएगा। ऐसे ही ये पर CFT है, यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो 80 गुना 30, जो भी निकल के आएगा हम यहाँ लिख देंगे, लिख दो 2400, ठीक है। आगे लिख दो 00, ये 14,000, ये कितना आएगा, 2,000, ये 15,000, ठीक है। जो भी है आप इनको क्या करोगे, अप टू डेट का आपका निकल गया, समझ में आया, ठीक है। दोबारा देख लीजिए आप इसमें, अब मैं 1 मिनट आपको बता देती हूँ। देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट इसके पॉइंट पे चलते हैं। हमने ये तो निकाला टोटल अप टू डेट, क्या निकालना है, पेमेंट निकल रही है, पेमेंट, समझ रहे हो। लेकिन हमने ये तो यूज़ कर लिया 25,000 वाली रो, ठीक है। हमने ये तो यूज़ नहीं की 10,000, 3,000, कहाँ यूज़ किया इसके अंदर, देखो कहाँ यूज़ किया है, 10,000, 3,000, 100 नहीं यूज़ किया। ये क्या था, इन CFT में दे रखा है क्वांटिटी पेड,
ऑलरेडी, मतलब पहले बिल के अंदर देखो R1 लिखा है ना, मतलब पहले बिल में आपने जो पेमेंट कर दी है वो उसकी क्वांटिटी यही है, ठीक है, क्वांटिटी। तो हमने इसकी पेमेंट निकालनी पड़ेगी, हमने कितनी पेमेंट कर दी है इसकी, तो निकालते हैं। फर्स्ट में ये प्रीवियस बिल है ना, कितनी है, 10,000। तो हम क्या करेंगे, 10,000 को 1,000 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा, 10, और इसका प्राइस कितना था, 50। ये निकल के आ जाएगा समथिंग। ऐसे ही अगला देखो क्या दे रखा है, 3,000। क्या दे रखा है, 3,000। 3,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 CFT से, कितना बचेगा, 30 बचेगा। 30 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300। सेम प्रोसीजर है इसका, 30 गुणा 300, जो निकल के आएगा लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए कितना अगला, 100। 100 को 100 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 1। 1 गुणा 500, 1 गुणा इसका प्राइस 500, ठीक है। अगला क्या है, 100 से डिवाइड कर दो 1,000 को, क्या दे रखा है, 1,000। 1,000 को 100 से भाग करेंगे 10 बचेगा, 10 गुणा 350, ठीक है। ऐसे ही अगला दे रखा है पर CFT है, इसको तो इससे एक से, पर का मतलब 1 होता है, 1 से डिवाइड करेंगे 10 का 10 आएगा, 10 × 30, 10 × 30 कितना आएगा, 300, ये सॉरी 10 × 300, 10 × ये कितना आएगा, 3500, ये आएगा 500, ये आएगा 9,000, ये आएगा 500, ठीक है। ये आपने प्रीवियस PV का मतलब प्रीवियस बिल, ये सिंस प्रीवियस बिल, मतलब ये अगर टोटल था अमाउंट, टोटल तक ये पहले वाले बिल का अमाउंट, तो अब वाले बिल का कितना आएगा, 1250 माइनस 500, कितना बचा, 750, ठीक है। ऐसे ही अगला देखो, ये कितना है, 15,000। पहले कितना पेमेंट कर चुके हैं, 9,000। 15 में से 9 गए, कितना बचेगा बच्चों, 6,000। ये यहाँ पे लिख रही हूँ मैं सामने, ठीक है। अगला देखो कितना था, ये 2,000। 2,000 में से कितना गया, एक मिनट, ये 2,000 था ना, 2,000 में से 500 गए, कितना बचेगा, 1,500। अगला कितना है, 14,000। 14 में से 3,500 जाएगा, कितना आएगा, 10,500। ऐसे ही अगले पे चलो, 2,400 में से 300 गया, 2,100, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसका क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पे इसका सम निकाल लेंगे, टोटल अप टू डेट का, प्रीवियस बिल का और प्रीवियस बिल का। जो हम टोटल अप टू डेट का बिल निकालते हैं, और यहाँ पे लिखा होगा आपको, ऐसे मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से लिखा हुआ टोटल वैल्यू ऑफ वर्क टू डेट, वर्क टू डेट, इसको A से डिनोट करते हैं। और कितना सम आया इसका निकाल के देख लोगे कितना आएगा। जब आप करोगे इनका सम, आपका निकलेगा 34,650, 34,650, ठीक है। ये किसका सम है, इसका पेमेंट का, टोटल अप टू डेट का। टोटल कितना पेमेंट आया आपका, 34,650, 34,650, ठीक है। अब हम दूसरे इस पे चलते हैं, सिंस प्रीवियस बिल का कितना है, इनको जोड़ लो, कितना आएगा, 2,100 जमा 10,500 प्लस 1,500 प्लस 6,000 प्लस 750, कितना आएगा बच्चों, बताइए जल्दी बताएं, 20,850, कितना आ जाएगा, 20,800। इसका तो अमाउंट आया इतना, 34,650, इसका आएगा 20,850। तो ये कितना आएगा, फिर इनको जोड़ लो या फिर इनमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि हमें पता है सिंस प्रीवियस बिल प्लस प्रीवियस बिल दोनों का सम ये होता है। तो इनको जोड़ के घटा के देख लो कितना आएगा, 13,800 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन में लिख रहे हैं, यहाँ पे भी लिखना था इसका सम 34,650। हम ये एक इसमें डाल देते हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं ए का अमाउंट इतना है। तो उसके बाद क्या लिखना है हमने, प्रीवियस बिल का, प्रीवियस बिल का हमने कितना काटा है, प्रीवियस बिल, ठीक है। इसका कितना आया हमारा प्रीवियस बिल का, लिखो 13,800।
तो अब सिंस प्रीवियस बिल का कितना बचा, सिंस प्रीवियस बिल नेट वैल्यू ऑफ वर्क, मतलब पेमेंट, पैसा या वर्क की पेमेंट कितनी है इसमें से घटा दो, या फिर आपने निकाल ही रखा है कितना निकला 20,850, समझ गए। इसी को हम बोलते हैं सिंस प्रीवियस बिल को एफ बोलते हैं, एफ। ठीक है, अगर पूछे वैल्यू निकालनी है कैसे निकालनी है तो आप देख सकते हैं, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, आ गया ना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और सिंपल भी है। ठीक, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर देना। ठीक, ओके, कल मिलते हैं।